हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं मैं कंटिन्यू आपको 12 के मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का आपको पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर आप 10 का पढ़ाइए, 11 का पढ़ाइए। इसी रीजन की बेसिस पे मैं आज आपको 10 का भी लेक्चर लेने वाला हूँ। और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ जो वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग मैथ्स का 10 का मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ्स के बारे में ये पढ़ने वाले कि मैथ्स जो है वो अलजेब्रा किसको बोला जाता है और ज्योमेट्री किसको बोला जाता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मैथ्स पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स या अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे या ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसमें से हमको सबसे पहले ये मालूम होना जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर का मार्किंग स्कीम क्या है, एवरी चैप्टर से कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो उर्दू मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का। एवरी मीडियम का जो बोर्ड का पैटर्न है वो सेम रहता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट का जो नाम है, जो नेम है, वो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मार्किंग स्कीम का जो स्केल है वो सेम ही रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मालूम है कि जो 10th का मैथ्स है, किसका 10th का मैथ्स है, 10th मैथ्स। ओके, 10th को मैथ्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये चीज मानना आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये होता है कि मैथ्स को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब पार्ट 1 को किसी को लगता है कि पार्ट 1 डेट्स कॉल्ड ज्योमेट्री और किसी को लगता है पार्ट 2 डेट्स कॉल्ड अलजेब्रा। ये चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और 100% आज आपको ये पूरा श्योरिटी से ये आपको श्योर हो जाना चाहिए कि पार्ट 1 किसको बोलते हैं और पार्ट 2 किसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर वो पूछ रहा भाई पार्ट 1 क्या है, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि पार्ट 1 को अलजेब्रा बोलते हैं या ज्योमेट्री बोलते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट 1 देखिए, मैथ्स 10 का जो मैथ्स है, क्या बोला मैं, 10 का मैथ्स या मैथमेटिक्स बोलिए, उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड पार्ट 1 और दैट इज कॉल्ड पार्ट 2। 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, देखिए मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये मार्किंग स्कीम, ये सब बेसिक चीजें जो है 10 के मैथ्स में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11 12 में भी बच्चे पहुंच जाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि पार्ट 1 किसको बोला जाता है और पार्ट 2 किसको बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पार्ट 1 का जैसे ही नाम आया, तो पार्ट 1 जब भी आया तो आप हमेशा उसको किस नाम से याद रखेंगे? अलजेब्रा के नाम से याद रखेंगे। किसके नाम से? अलजेब्रा। ओके, अब ये हो सकता है उर्दू मीडियम में इसका नाम कुछ और हो सकता है, हिंदी मीडियम में कुछ और नाम हो सकता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम देखिए 11 12 भी आप उर्दू मीडियम से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब बैचलर डिग्री के अंदर जाएंगे तो आप उर्दू मीडियम से आपको नहीं मिलने वाला है, हिंदी मीडियम से भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एवरी जो टॉपिक है वो इंग्लिश में भी एक एक वर्ड याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब पार्ट 2 का जो नाम है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। क्या है? अब ज्योमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलजेब्रा बहुत ज्यादा वीक लगता है या फिर ज्योमेट्री भी वीक लगता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे कि अगर बेसिक देखा जाए तो अलजेब्रा थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, ज्योमेट्री थोड़ा सा इजी पार्ट है। ज्योमेट्री क्या करना है, आपको सिर्फ बनाने का, स्केच बनाना रहेगा, एक कुछ भी लाइन दे रहेगा, लाइन को ड्रॉ करना रहेगा, तो वो इजी पार्ट रहता है। कैलकुलेशन का जो पार्ट रहेगा वो पार्ट 1 अलजेब्रा के अंदर आने वाला है और इसी के बेसिस पे, यही चैप्टर के बेसिस पे आपको 11th और 12th के अंदर एडवांस मिलता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अलजेब्रा। ज्योमेट्री आपको कम यूज होता है, लेकिन ज्योमेट्री भी बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम मना कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ये भी पढ़ना पड़ेगा ताकि हमको 11 12 के भी मैथ्स हमको स्ट्रांग हो सके। समझ में आया? अभी देखिए अलजेब्रा भी पता चल गया आपको, पार्ट 1 को अलजेब्रा बोला जाता है और पार्ट 2 को ज्योमेट्री। ये चीज बेसिक जो थे ये 100% श्योर हो गए, अब आपको भूलना नहीं है, ये चीज आपको मालूम पड़ गया। समझ में आया? अभी देखिए स्टूडेंट्स, अलजेब्रा की बात करूं या फिर ज्योमेट्री की बात करूं, सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर की मैं बात करने जा रहा हूं। क्वेश्चन पेपर मींस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, अभी तक आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया, क्वेश्चन पेपर बताने जा रहे। देखिए क्वेश्चन पेपर अगर आपको अभी से पता चल गया तो आप टारगेट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको अटेम्प्ट करने का और कौन सा क्वेश्चन नहीं करने का, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इजी नहीं होता और एवरी क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होता, टिपिकल भी नहीं होता, ये चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम की जो मैं बात करूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। अभी मैं सबसे पहले अलजेब्रा की बात करूंगा, ज्योमेट्री छोड़ दीजिए, क्योंकि अलजेब्रा अगर मैं बात करूं तो सेम ज्योमेट्री का भी वही पैटर्न रहने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। कितने क्वेश्चन? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। मीन्स क्या पता चला कि अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए उससे पहले मैं बात करूं, ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैं बात करूं कि अलजेब्रा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 आवर्स का पूछा जाता है। मीन्स क्या है, 2 घंटे का पूछा जाता है, 2 घंटे का एग्जाम रहता है और ये कितने मार्क्स का रहता है? 40 मार्क्स का। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? 40 मार्क्स का पूछा जाता है। समझ में आया? कितने का? 40 मार्क्स का। 2 घंटे का पेपर रहता है और 40 मार्क्स का पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन रहता कितना है, देखिए 40 मार्क्स का आपका जो पूछा जाता है वो रहता है कितना? 60 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है? 60 मार्क्स का। ये चीज आपको बहुत ध्यान से केयर करके ये चीज ध्यान में रखने का आपको।
10th में हो, ये चीज़ आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं। अब ये चीज़ बताने का रीज़न यही है स्टूडेंट कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में कितना टारगेट करने का, ऑप्शन कितना अपने पास। मीन्स आपको कितना अटेम्प्ट करने का 40, आपके पास जो 20 मार्क्स है वो ऑप्शन में, मीन्स 20 मार्क्स आपके पास ज़्यादा है। ये चीज़ इसलिए बच्चों के कन्फ्यूजन अगर ये मालूम पड़ गया तो इनका जो टारगेट अटेम्प्ट करने का जो टारगेट है बहुत ईजी वे में अचीव हो जाता है। समझ में आया? अभी देखिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के अंदर देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1 के अंदर ए एंड बी दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बी के अंदर भी क्या, क्वेश्चन 2 के अंदर भी ए बी दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया? क्वेश्चन 3 के अंदर भी ए और बी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन 4 के अंदर ओनली ए टाइप का, डेट इज कॉल्ड 1 बोल सकते हैं। क्वेश्चन 5 के अंदर भी ए टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीज पहले ध्यान में रखिए। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ चीजें लिख के भी लाया हूँ। लिख के इसलिए लाया ताकि कंफ्यूजन मेरे को भी ना हो, क्योंकि 10th बहुत दिन हो गया मेरे को भी पढ़े हुए। इसलिए ये जो नया सिलेबस, एवरी 4 ईयर्स में सिलेबस आपका चेंज होते रहता है, पैटर्न भी आपका चेंज होते रहता है। समझ में आया? तो देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 1 के अंदर टू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए और बी, इसके अंदर भी 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ए और बी टाइप का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ओनली 1 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप उसको ए बोलिए चाहे बी बोलिए। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी ए टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैं ये जो पैटर्न बता रहा हूँ अलजेब्रा का बता रहा हूँ, या फिर आप ज्योमेट्री भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यही पैटर्न अगर अलजेब्रा आप कंसिडर कर रहे हैं तो ज्योमेट्री में भी सेम रहने वाला है। समझ में आया? अभी देखिए ए और बी जो रहता है, ए के अंदर आपको कैसा पूछा जाएगा, ए के अंदर जो पूछा जाएगा एमसीक्यू टाइप का। कैसा टाइप का? एमसीक्यू, डेट इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। समझ में आया? एमसीक्यू टाइप का आपको क्वेश्चन नंबर ए के अंदर पूछा जाएगा। अभी देखिए बी के अंदर जो पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू मींस ओनली ए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के ए के अंदर एमसीक्यू, एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस केबीसी आपने देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति। उसके अंदर क्या रहता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, वो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन राइट रहता है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी ए, क्वेश्चन नंबर ए जो ऑप्शन है वैसे ही पूछा जाने वाला, डेट इज कॉल्ड एमसीक्यू। अब देखिए इसका एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला। कितने मार्क्स का एवरी क्वेश्चन? 1 मार्क्स का रहने वाला। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे आप, एवरी क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है? 1 मार्क्स का। अभी देखिए कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स का। ओके, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले मीन्स कितना पता चला आपको कि 4 मार्क्स आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने का है, और चारों ऑप्शनल नहीं है। यहाँ पे कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस मीन्स आपको कांस्टेंट आपको चारों करने का है, एक भी छोड़ेंगे आप तो वहाँ पे मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, अभी बी की मैं बात करूं तो बी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 4 आउट ऑफ 4 में, आउट ऑफ 4। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? लेफ्ट में जो है वो पूछे जाने वाले क्वेश्चन, और जो राइट में है वो कितने में से पूछा जाने वाला है। तो क्या बोल रहा हूं मैं? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कितने में से पूछे जाएंगे? चारों में से। मीन्स यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। और ये कितने मार्क्स का? ये भी 1 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? ये भी 1 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। तो ये कितने मार्क्स का हो गया? 4। अभी कितना ऑप्शन में कितना पूछा जाएगा? यहाँ पे भी ऑप्शन में 4 ही मार्क्स पूछा जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? देखिए स्टूडेंट, बहुत ही बारीकी चीज यहाँ पे ध्यान में आपको क्या रखने का है कि ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। मीन्स आप वहां पे छोड़ भी सकते हैं एक आध क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है, देखिए 4 क्वेश्चन दिया, 4 ही दिया, चारों आपको अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स अगर आपसे एक भी छूट रहा है तो वहां पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ये चीज कंपलसरी आपको ध्यान में रखने का। क्वेश्चन नंबर 2 में अंदर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो ए है, ए के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना अटेम्प्ट करना रहता है? 2 अटेम्प्ट करना रहता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 3 पूछे जाते हैं और कितना अटेम्प्ट करना रहता है? 2 अटेम्प्ट करना रहता है। ये चीज जो राइट में है वो पूछे जाने वाला है, जो लेफ्ट में है वो अटेम्प्ट करने वाला है। अटेम्प्ट मींस कितना करने का। अगर 2 से आप कम करेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। 2 से अगर 3 कर रहे हैं तो मार्क्स मिलेंगे भी नहीं। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए के अंदर अगर 3 क्वेश्चन पूछा है और 2 कर लिया आप, तो यहाँ पे आपको देखिए अब ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है? यहाँ पे 2 मार्क्स का। एवरी क्वेश्चन जो है, एवरी क्वेश्चन मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कितना हुआ यहाँ पे? 2 2 4। समझ में आया? लेकिन ये क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? 6 मार्क्स का। देखिए यहां से देखिए ऑप्शनल में आने लगा। अभी क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन, और कितना अटेम्प्ट करना है आपको? 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है। और एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 2। तो कितना हो गया? 4। और ऑप्शन में कितना है? 6। मीन्स 6 मार्क्स में से आपको 4 ही मार्क्स अटेम्प्ट करने का है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अगर बी की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 के अगर बी की बात करूं मैं, तो यहां पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 4 अटेम्प्ट करने का है। क्या हो गया? 5 पूछे जा रहे हैं, कितना अटेम्प्ट करने का? 4 अटेम्प्ट करने का। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 पूछे जा रहे हो, कितना अटेम्प्ट करने का है?
4 अटेम्प्ट करने का। अब देखिए ये भी कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये भी 2 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। तो ये भी कितना हो गया, 4 2 जा 8, और कितने ऑप्शनल में कितने आ गए, 2 मार्क्स यहाँ पे भी आपको ऑप्शन में मिल गए। देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 मार्क्स का पूछा गया। अटेम्प्ट कितना करना आपको, 8। अभी देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख लेता हूँ, अटेम्प्ट, ओके, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ऑप्शन। ऑप्शन मींस ये ऑप्शन में मार्क्स आपको इतने पूछे जाते हैं। समझ में आया। अभी देखिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के ए की बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 अटेम्प्ट करना रहता है। क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 अटेम्प्ट करना रहता है। मींस क्वेश्चन नंबर 3 इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 2 ही पूछा गया, 1 अटेम्प्ट करने हैं। 2 में से अगर एक भी नहीं आया तो आपके वहां पे मार्क्स कट हो जाएंगे। ये कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के। कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 3, और यहाँ पे कितना हो गया, 6। मीन्स यहाँ पे आपको 3 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल गया है। समझ में आया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बी की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 के बी की अगर मैं बात करूं तो 4 पूछे जाते हैं और कितना अटेम्प्ट करना रहता है, 2 अटेम्प्ट करना रहता है। 4 पूछे जाते हैं और कितना अटेम्प्ट करना रहता है, 2 अटेम्प्ट करना रहता है। और कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये भी 3 मार्क्स का ही पूछा जाता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये भी कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 3। तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। समझ में आया। मिस 6 मार्क्स आपको करने का कितना ऑप्शन में है, 12 आपको मिस 6 मार्क्स और ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आया। देखिए ये कैलकुलेशन में क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए इसके बेसिस पे भी आएगा। 40 आपको अटेम्प्ट करने कितने एग्जाम में पूछता है, 60 मार्क्स पूछता है, तो ये 60 ही रहने वाला और ये 40 अटेम्प्ट करने वाला है आपको। समझ में आया। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 पूछा जाता है और उसमें से 2 अटेम्प्ट करना रहेगा आपको। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मींस क्वेश्चन नंबर ए दिया रहेगा, उसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछा रहेगा। क्वेश्चन नंबर ए जो दिया रहेगा उसमें क्या बोलेगा, अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन। तो ये 3 दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन, और उसमें आपको कितना अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन ही करने का है। लेकिन एवरी क्वेश्चन कितने का रहेगा, 4 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पे जो मार्क्स का जो स्टेटमेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन का वो इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। कितना हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आया, कितना आया, 12 हो गया। अभी देखिए उसके बाद क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अटेम्प्ट कितना करना है, 1 करने का। एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है। यहाँ पे कितना पूछा जाता है, 3 मार्क्स का। कितना पूछा जाता है, 3 मार्क्स का। ये ध्यान में रखिए, कितना पूछा जाता है, 3 मार्क्स का। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अभी देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17, 17 और 3 20, 20 और 8 कितना हो गया, 28, 4 4 4 12, 28 और 12 कितना हो गया, 40। कितना आया, 40 आ गया। ओके, यहाँ पे ध्यान में रखो। अभी देखिए स्टूडेंट्स ये 40 कितना आ गया हमको, ये अटेम्प्ट करने का। ऑप्शनल में गिन लेते कितना आ रहा है, 12 और 6 कितना हो गया, 18, 18 और 12 कितना हो गया, 30, 30 और 6 36, 30 और 6 और 10 कितना हो गया, 46, 46 और 6 कितना हो गया, 52, 52 और 4 कितना हो गया, 56 और 4 कितना हो गया, 60। कितना हो गया यहाँ पे, 60। अभी समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे 60 मार्क्स का आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अटेम्प्ट कितना करना है, 40। यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी आपको लिख दिया, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये मैं आपको सामने सामने लिख रहा हूँ ताकि ये भी कंफ्यूजन आपको ना हो। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आ गया है, लेकिन इसमें भी कुछ अभी लॉजिक है। क्या लॉजिक है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसका टेंशन मत दीजिए। ये देखिए ये मैं सामने सामने आपको लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा किसका क्या है। ओके, अभी देखिए ये चीज आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये अलजेब्रा की बात कीजिए या ज्योमेट्री की बात कीजिए, बोथ आर सेम, दोनों के अंदर सेम पूछे जाने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ये चीज समझ में आया। मिस 40 मार्क्स का जैसे इसमें आपको अटेम्प्ट करने का है, ज्योमेट्री के अंदर भी पार्ट 2 के अंदर भी आपको इतने ही अटेम्प्ट करने का है। पार्ट 2 के अंदर भी आपको 40 मार्क्स अटेम्प्ट करने के साथ साथ 60 मार्क्स का ही पूछा जाने वाला है। सेम मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी ए बी पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए बी पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ए बी पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ओनली ए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी ओनली ए पूछा जाएगा। पार्ट 2 के अंदर भी देखिए यहाँ पे भी पहले एमसीक्यू पूछा जाएगा जो 1 मार्क्स करेगा। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिस 4 मार्क्स का हो गया। ऑप्शन भी 4, मिस आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 पूछा गया है, 4 अटेम्प्ट करने का। यहाँ पे भी 4 पूछा गया, 4 अटेम्प्ट करने का है। और यहाँ पे 1 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन, और वो कैसा है, वो भी 4 मार्क्स का हो गया। कितना हो गया, 4। समझ में आया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के ए के अंदर 3 क्वेश्चन पूछा गया, 2 करने का है। यहाँ पे सेम ऐसे सब का मैंने सामने आपके लिख दिया है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स जो नोट बना के आप लिख सकते हैं। नोट बना के क्या लिख सकते हैं आप, एक चीज ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे देखिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, यहाँ पे नोट बना के आप ऐसा लिखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी का क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के बी की बात करो मिस, जो 4 क्वेश्चन पूछा है आपको 2 अटेम्प्ट करने का, वो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहेगा मिस। साबित करो, क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ, प्रूफ डेट जो रहता है मिस, साबित करो कि ये इसके इक्वल है, ये साबित करना। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। क्यों इजी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि साबित करने में क्या है, क्वेश्चन भी दिया रहता है और सॉल्यूशन भी दिया रहता है, दोनों आपको एक साथ दे रहता है। वहां पे आपको सिर्फ यहाँ पे प्रूफ करना रहता है। एवरी यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन जो बोल सकते हैं, ये प्रूफ करने वाला बहुत ही। अब ये अगर आपको समझ में आएगा 10th का तो 100% बोल रहा हूँ। 11th 12th में जो प्रूफ का थोड़ा सा टिपिकल लेवल है, तो ये अच्छे से अगर करेंगे तो 11th 12th में भी इजी होने वाला है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए, ओके, ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है। क्यों, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस मींस आपको जो वैल्यू है वो चेंज किया जाता है। वैल्यू चेंज किया मींस आप आउट ऑफ सिलेबस ही बोलेंगे, लेकिन वो आपको सिलेबस के बेसिस पे ही पूछा जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस मींस आपको जो टेक्स्ट बुक है वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, सॉरी सिलेबस नहीं, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है। लेकिन वो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने चैलेंजिंग एक्सेप्ट किया है, जो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया है, अंडरस्टैंडिंग किया है, उसी के बेसिस पे ही आपको पूछा जाता है। तो मींस क्वेश्चन नंबर 4 का ए भी थोड़ा सा टिपिकल के बेसिस में जोड़ा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके मेमोरी के ऊपर मेमोराइज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको फ्लो चार्ट बनाने के बेसिस पे दिया रहेगा। कैसा है, जैसे देखिए अगर इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच चल रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच चलते हुए तो आपने कभी मैच के बीच में देखा होगा कि कुछ ग्राफ आता है। ग्राफ क्या आता है कि ये बॉलर ने 2 ओवर में इतना रन दिए, इतना विकेट लिए, या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिया ने जो 50 ओवर में रन बनाया है वो 10 ओवर में इतना चार्ट का इतना रन बनाया, उसके बाद उसकी लाइन और बड़ी हो गई, कभी उसकी लाइन और छोटी, उसमें छोटे छोटे दिखाएंगे कि विकेट गिरा है। तो वो आपको फ्लो चार्ट में बनाना रहेगा। वो क्वेश्चन नंबर 5 के ए के बेसिस पे आएगा। मींस वहां पे 2 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मींस 1 अटेम्प्ट करना रहेगा, मींस 2 में से 1 अटेम्प्ट करना रहेगा। और एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का। देखिए 40 मार्क्स ये हो गया, 40 मार्क्स ये हो गया, कितना हो गया, ये भी 40 मार्क्स ही हुआ। ओके, ये भी 40 मार्क्स ही हो गया। अटेम्प्ट करने वाले की बात कर रहा हूं मैं। मींस कितना हो गया टोटल, अगर मैं टोटल बात करूं यहाँ पे तो टोटल कितना हो गया, 80 मार्क्स। अब रिमेनिंग कितने मार्क्स बचे, 20 मार्क्स। कितने बचे, 20। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये मार्किंग इसके हम आपको समझ में आ गई होगी। अभी कितना रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास बचा, 20 मार्क्स। कितना मार्क्स बचा है, 20 मार्क्स। ये हमको प्रैक्टिकल में देखने का। वो प्रैक्टिकल कैसा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टीचर कितना गद्दारी करते हैं, आपको कितने मार्क्स देना चाहिए और कितना देते हैं। वो आज आपको सब पता चल जाएगी कि 20 मार्क्स का आपको मिलना कितना चाहिए। कितना भी खराब स्टूडेंट हो या कितना भी स्कॉलर स्टूडेंट्स हो, वो उसी के पास बेसिस पे पता चलेगा कि 20 मार्क्स मिलते कैसे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ये याद रखिए। जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही रूटीन आने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करने का है और कितना। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, मींस पता चला हमको 60 और 60 कितना हो गया, यहाँ पे 120 और कितना हो गया 40 40 80 मींस 120 में से 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने का आपको 4 घंटे के अंदर। मींस 2 घंटा इसके अंदर वो, तो 2 घंटा इसके अंदर भी पूछा जाता है। तो 4 घंटे के अंदर 4 आवर्स के अंदर आपको 120 में से 80 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, जो पॉसिबल है। पॉसिबल मींस एवरी पॉसिबल, एकदम पॉसिबल है। मींस ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। देखिए 2.5 घंटे के अंदर भी 80 मार्क्स होता है, 2.25 घंटे के अंदर मींस 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स के अंदर भी 80 मार्क्स का होता है। मींस राइट के साथ, ऐसा नहीं कि आप गलत लिखते, क्वेश्चन सिर्फ लिखते चले आओ, आंसर के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल बता सकूँ। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये 20 मार्क्स का जो पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ, 20 मार्क्स के पैटर्न को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया मैं। क्या हुआ, 10 मार्क्स आपको पार्ट 1 में जाएगा और 10 मार्क्स पार्ट 2 में जाने वाला है। कैसे, क्योंकि 40 मार्क्स का पार्ट 1 आपको यहाँ पे आपका पूछा गया थ्योरेटिकली मींस जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया। 10 मार्क्स मींस 50 मार्क्स ये हो गया, 50 मार्क्स ये होने के बाद 100 मार्क्स के अंदर कन्वर्ट हुआ। समझ में आया। अभी देखिए ये 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ और ये 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। मींस ये 10 मार्क्स आपको कितना मिलना चाहिए और ये 10 मार्क्स कितना मिलना चाहिए और टीचर्स कितना देते हैं और कैसे देंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये 10 मार्क्स के अंदर सबसे चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये 10 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाएगा, एक दैट इज कॉल्ड होम असाइनमेंट। किसके बेसिस पे, होम असाइनमेंट। जो आपको बोलते होंगे, याद होगा आपको कि असाइनमेंट देते होंगे मैथ्स का कि 5 क्वेश्चन लिख के लाइए घर से, 10 क्वेश्चन लिख के लाइए, ऐसा टीचर्स बोलेंगे। अभी तो आप नहीं, अभी 10 का जब एग्जाम क्लोज आएगा, प्रैक्टिकल्स का टाइम आएगा, तो वहां पे बताएंगे कि इतना असाइनमेंट के इतने क्वेश्चन आप घर से लिख के लेकर आइए, इस पे आपको मार्क्स देने वाले हैं या देने वाली है, मैडम भी हो सकती है। ठीक है, होम असाइनमेंट के बाद दूसरा आ गया प्रैक्टिकल्स। क्या आ गया, प्रैक्टिकल्स। अभी प्रैक्टिकल जो बच्चा नहीं कर सकता, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मींस ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल मैं करूंगा ही नहीं,
प्रैक्टिकल मीन्स आपको क्वेश्चन ही लिखना, मैथ्स के अंदर कुछ प्रैक्टिकल नहीं है कि भाई कोई फॉर्मूला ईजाद करके देना, फॉर्मूला इन्वेंशन करके देना, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल भी एक होम असाइनमेंट के जैसा ही रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल सामने क्वेश्चन देते हैं, सामने ही आंसर लिखना पड़ता है। होम असाइनमेंट क्या है, क्वेश्चन दिए आप घर पे जाके चीटिंग मीटिंग भी करके लिख सकते हैं। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं, वैसा भी कर सकते हैं। ये टीचर्स ये समझ लीजिए पूरी तरह से छूट मिलती है आपको, समझ में आया। अब होम असाइनमेंट जो है 5 क्वेश्चन दिया जाता है, मीन्स 5 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का दिया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का दिया जाता है, और वो क्वेश्चन मिलने के बाद कितना हो जाता है, यहाँ पे 10 मार्क्स का हो जाता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, 10 मार्क्स का। आप बोलेंगे सर ये 10 मार्क्स हो गए तो प्रैक्टिकल कैसे होगा, वो भी बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे भी 5 एक्टिविटीज कुछ दिया जाएगा प्रैक्टिकल के अंदर, मीन्स 5 एक्टिविटीज मीन्स 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, वो भी कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, 10 मार्क्स हो जाएगा। अभी देखिए ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 20 हो गया। करना कितना था, 10। इसको डिवाइड किया जाएगा 2 से, कितना हो गया अभी ये 20 हो गया। कितना मार्क्स हो गया, 20। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2 से डिवाइड करके, आपको 10 मार्क्स के अंदर लाया जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। अभी देखिए मान लीजिए 10 में से आपने कितना पाया, मान लीजिए 10 में से आपने पाया 8 मार्क्स। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए ये 10 में से आपने कितना पाया, 7 मार्क्स। कितना मिला, 7। कितना आ गया, 15 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 मीन्स आपको यहाँ पे डिवाइड करने का, डिवाइड करने कितना आ गया, ये 7.5 होता है, मीन्स 8 हो गया। मीन्स कितना मिल गया आपको, 10 में से कितना मिला, 8 मार्क्स मिला। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब जो प्रैक्टिकल बंदा नहीं कर सकता, मीन्स कुछ इशू होगा। इशू मीन्स क्या हो सकता है कि प्रैक्टिकल जो नहीं कर सकता, कुछ प्रॉब्लम होगा, वो नहीं जा सकता कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल के लिए, तो उसको गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया है, प्रैक्टिकल या फिर एमसीक्यू। एमसीक्यू दिया जाएगा, 5 एमसीक्यू दिया जाएगा। एवरी एमसीक्यू 5 एमसीक्यू दिया जाएगा। कितना, 5 एमसीक्यू। और एवरी एमसीक्यू कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का। कितना हो जाएगा ये, 10 हो जाएगा। अभी समझ में आया, 10 मीन्स प्रैक्टिकल या एमसीक्यू, ये दोनों ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है। प्रैक्टिकल लेकिन उसके ऊपर कंपलसरी रहेगा अगर वो कर सकता है तो, और जो नहीं कर सकता मीन्स कुछ प्रॉब्लम होगा, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो या उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा, तो प्रैक्टिकल की जगह उसको एमसीक्यू दिया जाएगा। समझ में आया। तो ये चीज आपको पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट होता है। साथ साथ आपको पार्ट 1 के साथ जो ये मार्किंग स्कीम आपको 10 मार्क्स का है, सेम पार्ट 2 के अंदर भी आने वाला है। 10 मार्क्स देखिए पहले 20 मार्क्स में कैसे कन्वर्ट हुआ, उसको फिर 20 को 2 से डिवाइड करके उसको 10 मार्क्स में किया जाएगा। और वो 2 से कैसे डिवाइड करके 10 मार्क्स में मैंने आपको बताया। मान लीजिए 8 मार्क्स आपको होम असाइनमेंट में मिला, असाइनमेंट में से आपको कुछ दिया गया, वहां पे आपको 8 मार्क्स दिए गए कॉलेज में, और 7 मार्क्स कॉलेज में स्कूल के अंदर, और 7 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर दिया गया। तो 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। उसको आप डिवाइड कर लीजिए, 7.5 आएगा। 7.5 आने के बाद उसको कितना, 8 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मिस 8 हो गया। मिस 8 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। समझ में आया। तो ये 10 मार्क्स सेम पार्ट 1 के अंदर पार्ट 2। अब प्रैक्टिकल आप जितना बेहतर, आप देखिए होम असाइनमेंट से तो आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल से ही आपको मार्क्स कटेंगे। मिस 5 मार्क्स तो आपको कंपलसरी मिल जाएंगे। यहाँ से भी 2 से 3 मार्क्स आपको 100% मिलते हैं। तो ये सोच के चलिए कितना भी खराब बच्चा रहेगा तो यहाँ पे वो कैसा होम असाइनमेंट से वो कवर कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। होम असाइनमेंट की बात मिस 7 to 8 मार्क्स वो 100% ला सकता है प्रैक्टिकल से। और इधर से वो जो अपना 40 की बात कर रहा हूँ मैं, 40 में से एटलीस्ट वो 30 या एटलीस्ट वो 30 की बात तो छोड़िए, एटलीस्ट वो 15 to 20 मार्क्स तो ला ही सकता है। अगर वो 20 भी लाता है, इधर से 8 लाता है, 28 हो गया, और उधर से भी वैसा ही 28 लाता है, तो कितना हो गया, 100 में से 56 ला सकता है। मिस वहाँ उसका परसेंटेज अच्छा बन सकता है। समझ में आया। तो सेम यहाँ पे हमारा पैटर्न पूरी तरह से कंप्लीट हो गया पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी मार्किंग स्कीम समझ में आ गई होगी। 40 का पैटर्न और 80 का पैटर्न, मीन्स 40 आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिला के 40 प्लस 40 कितना हो गया 80, और ये 10 इसके अंदर और ये 10 पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि 100 मार्क्स में से कितना मार्क्स आपको कैसे और कहाँ से गेन करने का है, ताकि आप अच्छे मार्क्स मैथ्स 1 के अंदर और मैथ्स 2 के अंदर, मैथ्स 1 मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 डेट इज कॉल्ड अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के अंदर अच्छे से पा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं 10th का लेने वाला हूँ तो मैं डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा फॉर्मूला उसके बेसिक बताने वाला हूँ कि ये चैप्टर के अंदर क्या क्या यूज होने वाला है, जो हमको पहले से मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा कि कैसे करने का और क्या करने का क्या नहीं करने का है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाई करने का है। और पढ़ते पढ़ते आपको ये भी ध्यान में रखने का स्टूडेंट्स कि जब भी आप फॉर्मूला में दूंगा तो वो फॉर्मूला आपको नोट्स के बेसिस पे एक साइड में लिखते रहने का है, ताकि फॉर्मूला बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज़ है, वो 11th 12th में आपको
आने वाला है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करें ताकि वो भी अच्छी वीडियो को देख सके। थैंक यू।